विक्रमगंज से शाहबाद को साधेंगे पीएम मोदी, देंगे 50,000 करोड़ की सौगात। सत्तारूढ़ दल का कोई भी कार्यक्रम जनहित की तुलना में कहीं ज्यादा राजनीति से प्रेरित होता है। संभवतः इसी को लक्ष्य बनाकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतास के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। दरअसल शाहबाद क्षेत्र से राजग की आशा कुछ अधिक है। कारण राजग के लिए लगातार शाहबाद क्षेत्र की उसर होती राजनीति जमीन है। 2020 के विधानसभा चुनाव के उपरांत 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम इसका प्रमाण है। इससे सबक लेते हुए राजग नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी से 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कराने के साथ ही उनकी ओजस्वी एवं मार्मिक अपील से राजनीतिक जमीन को सींचने के प्रयास में जुट गया है। संदेश साफ है, विक्रमगंज की जनसभा से मोदी मगध और शाहबाद को साधेंगे। दक्षिण बिहार का यह क्षेत्र भाजपा के लिए उत्तर बिहार की तुलना में कम उर्वर है। पार्टी का लक्ष्य वहां विधानसभा चुनाव में अपनी संभावनाओं के फलक को आगे बढ़ाने का है। जनसभा के जरिए मोदी इसकी पृष्ठभूमि बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। भाजपा के नेता इसके लिए एक सुर में ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं का नारा बुलंद कर चुनावी समीकरण को साधने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट एवं औरंगाबाद लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में राजग प्रत्याशियों की हार से नेतृत्व चिंतित है। इसमें सीधे 5 सीटों पर भाजपा की हार हुई थी। काराकाट की सीट भी रालोमो राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा नहीं बचा पाए थे। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू एवं भाजपा प्रत्याशियों की करारी हार हुई थी। कभी मजबूत पकड़ वाले क्षेत्र में राजग का सुफड़ा साफ हो गया था। शाहबाद कभी राजग का गढ़ था। ऐसे में प्रधानमंत्री की रैली के माध्यम से राजग के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश होगी। शाहबाद में 2020 में चिराग पासवान के कारण राजग को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। जदयू के सभी 11 उम्मीदवार चुनाव हार गए, जबकि भाजपा के 2 उम्मीदवार मुश्किल से जीत पाए थे। 22 में से 19 सीट महागठबंधन ने जीत लिया था। 1 सीट बसपा ने जीता, लेकिन जीत के बाद विधायक जमा खान जदयू में सम्मिलित हो गए थे। हालांकि भाजपा ने आरा एवं बड़हरा जीतकर गठबंधन की लाज बचा ली। नबीनगर में बनने वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने पर बिहार को 2400 मेगावाट बिजली मिलेगी। नबीनगर में 29,947.91 करोड़ की लागत के थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। यह एनटीपीसी का देश में दूसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन संयंत्र होगा। बक्सर एवं उत्तर प्रदेश के भरौली के बीच बनने वाले पुल का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। गंगा नदी पर 3 लेन का यह पुल बनेगा, जो करीब 3.2 किलोमीटर लंबा होगा। पूर्वांचल और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को यह पुल सीधा जोड़ेगा। करीब 368 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट तैयार होगा। पटना गया डोभी 4 लेन योजना, 5,519 करोड़ 4 लेन का एलिवेटेड हाईवे निर्माण। NH-27 पर गोपालगंज टाउन में ग्रेड सुधार करना। 249 करोड़ सासाराम से अनुग्रह नारायण रोड तक रेलवे का स्वचालित सिग्नलिंग। 25 किलोमीटर 43 करोड़। सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन। 65 किलोमीटर लागत 1,338 करोड़। JNV जहानाबाद में छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण। 8 करोड़ अन्य योजनाएं सम्मिलित हैं। NH-119A के पटना आरा सासाराम खंड 4 लेन पैकेज 1 और 2 पर 3,712 करोड़। NH-319B के वाराणसी रांची कोलकाता खंड को 6 लेन का बनाने पैकेज 2 और 3 पर 2,817 करोड़। NH-319B के वाराणसी रांची कोलकाता खंड को 6 लेन का बनाने पर पैकेज 6 और 7 3,177 करोड़। NH-922 पर बक्सर और भरौली के बीच गंगा पुल के निर्माण पर 531 करोड़। रामनगर कच्ची दरगाह को 6 लेन का बनाने पर NH-119D का खंड 1,083 करोड़ रुपए और हार्डिंग पार्क पटना में 5 टर्मिनल का रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने पर 95 करोड़ रुपए खर्च होंगे।